आप जानते हैं कि नंबर एक बहाना यह है कि मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि एक सप्ताह में 108 घंटे हैं। यदि आप रात में 8 घंटे सोते हैं तो 50 से अधिक घंटे बीत गए। आपके पास अभी भी 1102 घंटे बचे हैं। यदि आपने 60 घंटे काम किया है, सप्ताह में आपके पास वह करने के लिए अभी भी 55 घंटे बचे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं वास्तव में समय का बहाना नहीं खरीदता, लेकिन यह नंबर एक बहाना है जो मैंने सुना है कि यह वास्तविक होने का समय है, ये कच्चे होने का समय है, ये खुद को देखने का समय है, दर्पण। और इस संकल्प पर आए कि हमारे स्वयं का यह संस्करण हमें इस हद तक आगे नहीं ले जाएगा कि मैं स्वयं का यह संस्करण काफी समय से हूं कि यदि मैं नहीं बदलता हूं, यदि मैं इसके बारे में कुछ नहीं करता हूं, तो मैं खुद को दिवालिया पा रहा हूं। एक व्यक्ति जो करता है उसे निजी तौर पर सार्वजनिक रूप से पुरस्कृत किया जाता है। अनुशासन ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसका उपयोग आप तब कर सकते हैं जब सफल होने की बात आती है। प्रेरणा क्षण भंगुर है। कोई भी हर दिन प्रेरित होकर नहीं उठता है। जिस सफलता की आप तलाश कर रहे हैं वह चीज है जो आपके सपनों को साकार करेगी। वह है सरल अनुशासन। यह वही करना है जो करने की जरूरत है, तब भी जब आप ऐसा नहीं करना चाहते, यहां तक कि तब भी जब आप प्रेरित नहीं हैं। आपका एकमात्र अनुशासन एक सप्ताह चाहता है। आप सप्ताह में केवल 2 बार निर्धारित होते हैं। आप केवल रविवार या बुधवार को यात्रा के बारे में उत्साहित होते हैं, और एक बार जब आप एक बार अनुबंध प्राप्त कर लेते हैं तो आप एक अनुबंध प्राप्त कर लेते हैं जिसके साथ आप विश्वास करते हैं कि भगवान ने आपको बुलाया है। आप कहते हैं कि आप जानते हैं मैं इसके लिए प्रतिबद्ध होने जा रहा हूं। आप खून बहाएंगे, आप पसीना बहाएंगे, आप आंसू बहाएंगे, आप नींद खो देंगे, आप कई दिन बिना खाए गुजारेंगे। आप अपने सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक बलिदान देने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करने जा रहे हैं। हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, और यदि हमारे पास बस थोड़ी सी दृढ़ता होती, यदि हम बस थोड़ी सी अधिक मेहनत करते और एक दिन में एक बार अपने सपनों को साकार करने में लग जाते। यह सच होगा। आपके जीवन में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपको छोड़ दिया है। आपके जीवन में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपको गिन लिया है। आपके जीवन में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपके कान में फुसफुसाकर कहा है कि तुम और भी बुरे हो जाओगे। उन्हें गलत साबित किए बिना बंद करें। जब मैं अपने दिन की शुरुआत अपने आप में निवेश करके करता हूं, तो मैं अपने शेष जीवन के लिए दिशा निर्धारित करता हूं, और बाकी सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि मैंने एक मिसाल कायम की है कि मैं महत्वपूर्ण हूं, मैं इसके लायक हूं, मैं मायने रखता हूं। और इसलिए मैं लोगों को बताएं कि पहले आप में निवेश करें और फिर आपके पास ऊर्जा है। अपने दायरे में हर किसी का उत्थान करने का जुनून है। भौतिक भाग आसान है। भौतिक भाग देखें, आपको बस दिखाना है। यदि आप फिर से दिखा सकते हैं तो पूरी तरह तैयार हो जाएं। कुछ प्रश्न पूछें। शायद हम उस मिश्रण में थोड़ा कष्ट सहने को तैयार रहें। आप ठीक हो जाएंगे। मनोवैज्ञानिक तैयारी यह एक अलग कहानी है। मैं हमेशा कहता हूं कि मन प्राथमिक है, और मैं हमेशा कहता हूं कि एक मजबूत दिमाग परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक होता है। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों को देखते हैं, या तो वास्तव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं या दूसरी ओर पूरी तरह से विफल हो जाते हैं। यह उस मांसपेशी के कारण होता है जो कानों के बीच रहती है। हमारे दिमाग और हमारे दिल में केवल इतनी ही अचल संपत्ति होती है कि हमारे पास केवल इतनी ही बैंडविड्थ होती है। हमारी मानसिक क्षमता, और जितनी अधिक व्याकुलताएं, अधिक भ्रम, उतनी ही अधिक नकारात्मकता, जिसे हमने अपने दिलों और दिमागों में अचल संपत्ति लेने की अनुमति दी है। हमें उस विचार को प्रकट करने के लिए, नियति को पूरा करने के लिए, कॉल को पूरा करने के लिए उतनी ही कम ऊर्जा होगी जो आप उसके बारे में सोचते हैं। आप हर उस चीज पर ध्यान देते हैं जो आपके ध्यान के लिए है। वह आपके समय के लायक होनी चाहिए। इसलिए अब समय आ गया है कि हम उन सभी चीजों पर ध्यान दें और उनका मूल्यांकन करें जो हमारे जीवन में है। हर चीज और हमारे जीवन में हर कोई। एक मूल्यांकन करें और पूछें कि क्या, और उनसे यह प्रश्न पूछें, क्या आप मेरे समय के लायक हैं? यदि आप नहीं हैं तो समय आ गया है कि समय निकाल दिया जाए। समय निकाल दिया जाए। समय निकाल दिया जाए। 3 नियम। बॉबी मैक्सिमस हर दिन नंबर 1 शो में रहता है।
नंबर 2, जब आप आते हैं तो आप सब कुछ चाहते हैं। आप 100% उपस्थित रहना चाहते हैं। और नंबर 3, जिज्ञासु रहें। रास्ते में कुछ प्रश्न पूछें। यह स्वीकार करने से न डरें कि आप सब कुछ नहीं जानते हैं। और यदि आप सीख सकते हैं दिखाने और होने के साथ साथ थोड़ा सा, दुनिया आपकी है। अगर आप किसी चीज में अच्छा बनना चाहते हैं, अगर आप अपने शरीर को बदलना चाहते हैं, तो आपको 130 गुणवत्ता वाले घंटे बिताने होंगे। और अगला सवाल जो मुझसे हमेशा पूछा जाता है वह यह है कि क्या होता है। ऐसा लगता है कि यह लगातार 6 महीनों तक समर्पित अभ्यास का प्रतिदिन 1 घंटा है। यदि आप कुछ चाहते हैं, यदि आप किसी चीज में अच्छा होना चाहते हैं, आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको समय और न्यूनतम समय लगाना होगा। लगातार 6 महीनों तक प्रतिदिन 1 घंटा समर्पित अभ्यास किया जा सकता है। यदि आप किसी चीज में अच्छा होना चाहते हैं तो आपको इसे हर दिन करना होगा। जैसे कि हम लेब्रॉन जेम्स जैसे लोगों को देखते हैं कि वह बास्केटबॉल में अच्छा क्यों है, क्योंकि वह ऐसा करता है। हर दिन आप वेन ग्रेक्सी और हॉकी को देखते हैं, वेन हॉकी में इतना अच्छा क्यों था। यकीनन सभी समय का महानतम, क्योंकि वह हर दिन ऐसा करता था। और इसलिए लोगों को मेरी नंबर 1 सलाह, अगर आप किसी चीज में अच्छा बनना चाहते हैं, चाहे वह चीज कुछ भी हो, आप चाहते हैं कि जो भी आपका जुनून है उसे हर दिन करें। यही सफलता का असली रहस्य है। हम एथलीटों का जश्न मनाते हैं और हम महत्वपूर्ण विचारकों और नव प्रवर्तकों और अभिनेताओं का जश्न मनाते हैं और हम उनकी प्रशंसा करते हैं और उन्हें अपना नायक बनाते हैं और हम लाखों लोगों द्वारा उनका अनुसरण करते हैं। हम उन्हें पसंद करते हैं। सार्वजनिक रूप से करें, लेकिन आप इस महिमा के पीछे की कहानी नहीं जानते। आप खून और पसीने को नहीं जानते। आपने उनके आंसू नहीं देखे। वे रोए, प्रार्थनाएं की, अनगिनत सप्ताह बिताए। जहां वे बिना सोए वहां पहुंचे जहां वे हैं। जब आप किसी को सफल देखते हैं तो आपकी आंतरिक प्रतिक्रिया यह सोचने की होती है कि वे हैं भाग्यशाली हैं कि उनके पास एक महान प्रशिक्षक था। उनके लिए यह आसान था। अगर मैं उनके स्थान पर होता तो मैं यह कर सकता था। और जो बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि ये लोग जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक मेहनत करते हैं। वे हर दिन ऐसा करके दिखाते हैं। काम करने पर उन्हें कष्ट होता है, इसलिए जब आप किसी को स्क्रीन पर देखते हैं तो आलोचना करने के बजाय आभारी रहें। उन्हें कम करने की कोशिश करने के बजाय शायद उनसे थोड़ा सीखने की कोशिश करें, क्योंकि उस कला में जितना समर्पण लगता है एक सामान्य व्यक्ति उसे कभी नहीं समझ पाएगा। परिवर्तन का रहस्य हमारी सारी ऊर्जा को पुराने से लड़ने पर नहीं, बल्कि नए के निर्माण पर केंद्रित करना है। और विशेष रूप से बंद दरवाजों के पीछे, जब कोई नहीं देख रहा हो, जब कोई भी आपकी पुष्टि करने के लिए नहीं होता है, जब कोई भी आपकी पुष्टि करने के लिए नहीं होता है, जब कोई भी आपसे सहमत नहीं होता है, अंधेरे में निर्माण करें। और जब यह पूरा हो जाए तो आप इसकी घोषणा करें। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादातर लोगों में जरूर शेयर करें।